हाय एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा थंबनेल है। हिजबुल्लाह ने देखिए 100 से ज्यादा रॉकेट फायर किए हैं इजराइल में। एंड इजराइल की जो उस लाइन से फायरिंग हुई है उस बॉर्डर को ब्लू लाइन कहते हैं। आज हम ब्लू लाइन की लोकेशन क्या है, ब्लू लाइन बॉर्डर है किन देशों के बीच, उसके बारे में जानेंगे। और हिजबुल्लाह को क्यों इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन बोलते हैं, आज हम उसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि हिजबुल्ला है कहां पर, हिजबुल्ला ने कहां से फायरिंग की है। देखिए, हिजबुल्ला का जो मेन अभी एक गढ़ है, जिसे आप गढ़ बोल सकते हैं, वो हमारा लेबनान में है। तो लेबनान से वो इजराइल में फायरिंग करता है इस रीजन में। यहाँ पे इन दोनों के बीच जो एक बॉर्डर है, उसे हम ब्लू लाइन बॉर्डर के नाम से भी जानते हैं। ऐसा हम क्यों बोलते हैं, जो मैं आपको बताऊंगा। तो ये देखिए, यहाँ पे जो हमारा साउदर्न लेबनान है, वहां पे हिजबुल्ला के बहुत ज्यादा टेररिस्ट का गढ़ है, और ये यहां से इन्होंने फायरिंग की है इजराइल में। तो जैसे कि मैं आप सभी को बता दूं कि हिजबुल्ला एक काफी मतलब कि काफी ज्यादा इनके पास वेपन है, काफी अच्छे वेपन है। और वो कैसे है, क्योंकि इनके पास डायरेक्ट सप्लाईज पहुंचती है ईरान से। देखिए, ईरान इराक से सीरिया से डायरेक्ट सप्लाई भेज सकता है। एंड हमास, वहीं हमास के पास ईरान नहीं सप्लाई भेज सकता, क्योंकि आप सभी को पता है ये सारे प्रोक्सीज ईरान ने ही बिछा कर रखे हैं। हिजबुल्ला हो गया, हमास हो गया, होथी हो गया, तो ये सारे प्रोक्सी हमारे ईरान ने ही बिछा कर रखे हैं। और इनमें से सबसे ज्यादा ताकतवर जो प्रोक्सी है उसे हिजबुल्ला बोलते हैं, क्योंकि हिजबुल्ला को वो डायरेक्ट सामान भेजता है, डायरेक्ट वेपन भेजता है, जो भी उसे एड चाहिए होती है, जो भी कुछ है, उसे डायरेक्ट इराक से सीरिया से भेज देता है। और बाकी सब होती वगैरह इन सभी को नहीं भेज सकता है, इसीलिए वो सब थोड़े कम है। और हिजबुल्ला इस इनमें से सबसे ज्यादा इसलिए डेंजरस बन जाता है इसराइल के लिए। तो अब देखिए, लेबनान के बारे में हम जानेंगे। इसकी कैपिटल है देखिए बेरोट। और इसका ये इस साइड में ये पूरा सीरिया से घिरा हुआ है, और साउथ में इजराइल है। तो अब मैं आपको बताता हूं किस रीजन में लड़ाई है और क्या है। देखिए, जो आपको ये शेबा फार्म्स करके रीजन दिख रहा है ना, ये और ये गोलन हाइट्स। गोलन हाइट्स तो चलिए मैं आपको बताऊंगा किसके मतलब उसके उसमें था। ये शेबा फार्म जो है, ये डिस्प्यूटेड लैंड है एक। ये लेबनान और इसराइल के बीच एक डिस्प्यूटेड लैंड था। इसराइल ने इस पे कब्जा कर लिया था। जब इसराइल ने एक जंग में लेबनान को हरा दिया था, तो इस पे कब्जा कर लिया था, क्योंकि ये एक अच्छी लोकेशन पे था। एंड इससे मतलब कि जो दूसरे उस पर थे, उन पर नजर रखी जा सकती थी। तो ये एक काफी अच्छे उस पर था, तो इसीलिए इसराइल ने इस पर कब्जा किया हुआ था। एंड उसके बाद ये ब्लू लाइन हमारी यूएन, यहाँ पे यूएन जो हमारी पीस कीपिंग फोर्स है, उन ये यहाँ पे गाइड अब वो करती है, गार्ड करती है। सॉरी, गार्ड करती है। ये अब हमारी यूएन पीस कीपिंग अब यहाँ पे गार्ड करती है। और ये शेबा फार्म्स है, ये लेबनान का हिस्सा हुआ करता था पहले। एंड वैसे ही आप सभी ये गोलन हाइट्स का आपने नाम सुना होगा, ये हमारा सीरिया का पार्ट है। इस पर भी इसराइल ने कब्जा किया था जब इनको हरा दिया था युद्ध में। तो ये गोलन हाइट है, ये सीरिया का पार्ट था। तो इस पर भी हमारा उसने कब्जा कर इजराइल ने कब्जा कर रखा है, क्योंकि ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे काफी ज्यादा टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही थी। एंड काफी ज्यादा मतलब कि ये गोलन हाइट्स अब एक मतलब यहाँ से काफी ये हाइट पर होगा। देखिए, यहाँ पे हाइट पर होगा, एंड दूसरी साइड जो जमीन होगी, यहाँ से मतलब सर्वेलेंस करना आसान है। तो इसीलिए जो हमारे ऊंचे ऊंचे जहाँ पे पहाड़ है, जहाँ पे मतलब नजर रखी जा सकती है कि आगे जाकर हम पर हमला ना हो, तो वहां पे इसराइल ने कब्जा कर लिया हुआ है, कि हमारे मतलब की जो मतलब देश है उस पर कोई वो ना आए, कोई टेररिस्ट एक्टिविटी ना हो, कोई डिस्टरबेंस ना फैला सके। तो जैसा कि इसके बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि कैपिटल है हमारा बेरूत। एंड सीरिया हमारा नॉर्थ और इसके सराउंडेड में है, एंड इसराइल साउथ में है। तो ये देखिए ब्लू लाइन, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि इसे ब्लू लाइन क्यों कहते हैं। ब्लू लाइन इसे इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये यूएन पीस कीपिंग मतलब इसे गाइड करती है। ऐसे ऐसे जैसे ये बैरल दिख रहे हैं ना, ऐसे बैरल पूरी बाउंड्री में बने हुए हैं। कोई मतलब ऐसे इतनी ज्यादा फेंसिंग नहीं है, ऐसे ऐसे बैरल है, और यहाँ पे यूएन पीस कीपिंग इसको गार्ड करती है। तो ये मतलब कि ये है इन दोनों के बीच लेबनान और इसराइल का बॉर्डर। अगर देखिए वनडे एग्जामिनेशन में कभी पूछा जाए कि ब्लू लाइन हमारे किसको बोलते हैं, तो
लेबनान और इसराइल के बीच के बॉर्डर को ब्लू लाइन वो बोलते हैं। तो ये बोथ ऑफ द कंट्रीज एग्री कर गई है, एग्री एग्री करती है कि ये हमारा बॉर्डर है। जैसे कि आप सभी देखते हैं ये 120 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है, एंड दोनों कंट्रीज इस पे एग्री करती है। और ये मतलब कि यहाँ पे अब जब इजरायली हमारी सेना थी उसने 2000 में विड्रॉ कर लिया, तो उसके बाद इसकी यूएन पीस कीपिंग फोर्स ने इसकी वो संभाली। तो अब यहाँ पे इन दोनों देशों के बीच युद्ध ना हो इसलिए यहाँ पे यूएन पीस कीपिंग फोर्स वो करती है। बट सिचुएशन अब मैं आपको हिजबुल्ला की अगर ओरिजिन के बारे में बताने से पहले ये बताऊं कि हुआ क्या था। तो ये देखिए, इजराइल सीरिया, इजिप्ट, जॉर्डन, ये मेनली ये कंट्रीज ने 6 डे वॉर, इन इनके बीच अगर 6 डे वॉर हुआ था, और ये 1967 में हुआ था। अब आप लोग बोलेंगे कि इसे 6 डे वॉर क्यों बोलते हैं। देखिए ये वॉर 5 जून को इजराइल ने, जब उसको पता लग गया कि सीरिया, इजिप्ट, जॉर्डन, ये सारी कंट्रीज मिलके, मैं आप सभी को इसकी वो लोकेशन बता देता हूँ कि सीरिया, इजिप्ट कहाँ पर है। ये देखिए, ये रहा सीरिया, ये रहा जॉर्डन, ये रहा इजिप्ट। तो इन सारी कंट्रीज ने मिलके प्लान बनाया था कि हम इसराइल पर हमला करेंगे एंड उसे इन्वेड कर लेंगे। तो ये मतलब मेनली इस उसमें मेनली ये हमारी कंट्रीज थी। तो इन सारी नेबरिंग कंट्री भी, ये देखिए, ये तो तीनों साइड से घिर जाएगा फिर, ये तो तीनों साइड से ही घिर गया है। तो इन सारी कंट्रीज ने ये मिलके प्लान बनाया था, और इसमें लेबनान का भी यूज किया था, लेबनान का भी यूज था एज अ लैंड। तो क्या हुआ था, तो हमारा जब ये होता है, तो क्या होता है, 5 जून से ये 10 जून तक हमारी चलती है फाइट, इसलिए इसे 6 डे बोलते हैं। और उसके बाद हमारा 6 डे के बाद यूएन सीज फायर अनाउंस कर देता है। तो क्या होता है कि इसराइल को पता लग जाता है, देन इसराइल को पता लग गया है तो वो इजिप्ट पर एयर स्ट्राइक कर देता है, एंड इतनी तगड़ी एयर स्ट्राइक करता है कि इजिप्ट के जो 90% सेना थी वो तबाह हो जाती है। एंड उसके बाद ये जॉर्डन और सीरिया में वो करता है, जंग करता है। उन सभी को ये 6 दिन में हरा देता है एंड मजबूर कर देता है उनके, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि उनकी गोलन हाइट्स हमारी सीरिया की हड़प लेता है, एंड ईस्ट जेरूसलम और सिनाई पेनिनसुला ऑफ इजिप्ट। तो यहाँ पे ये काफी बुरी तरीके से इन कंट्रीज को हराता है, जॉर्डन, सीरिया एंड इजिप्ट। इजिप्ट का ये जो आप सिनाई पेनिनसुला देख रहे हैं ना, ये पूरा इसराइल ने हड़प लिया था, पूरा ही। फिर उसके बाद जॉर्डन का भी एक वो पूरा हड़प लिया था, पर जॉर्डन ने पीस ट्रीटी पर साइन कर दिया था, तो इनको ये इन्होंने वापस दे दिया। इसराइल ने भी यही सेम किया, बट सीरिया के साथ इनकी कभी वो नहीं हुई। इसलिए ये आप देख सकते होंगे यहाँ पे लिखा है गोलन हाइट इजराइल ऑक्युपाइड। तो अब क्या होता है कि हिजबुल्ला, जैसे कि मैं आप सभी को अब बताता हूँ कि हिजबुल्ला का जन्म हुआ कैसे, मतलब कैसे आया ये। देखिए, हिजबुल्ला को ईरान का सबसे ज्यादा मतलब कि डेंजरस वो बोलते हैं प्रॉक्सी। तो देखिए, हिजबुल्ला का जन्म जानने से पहले हम ये जानते हैं कि लेबनान है क्या था। देखिए, लेबनान हमारी फॉर्मर फ्रेंच कंट्रोल्ड वो थी टेरिटरी। तो इसमें क्या होता था, लेबनान में क्या था कि शिया एंड सुन्नी ज्यादा मेजोरिटी में थे, एंड क्रिश्चियन भी थे। तो इन सभी मतलब क्रिश्चियन भी थे, एंड फ्रेंच को समझ आ गया था कि इन्हीं के बीच पावर डिवाइड होगी, इन्हीं देशों के बीच पावर डिवाइड, इन्हीं मतलब कि रिलीजन के बीच पावर डिवाइड होगी। तो उसने पहले ही एक सिस्टम बनाया था कि अगर शिया का मतलब कि यही होना चाहिए, जैसे कि जो हमारे देश का सबसे मतलब कि जैसे लेबनान में जो भी देश का जैसे पीएम होगा, प्रेसिडेंट होगा, वो क्रिश्चियन ही होगा। ये हमारा फ्रेंच ने बोला था कि वो क्रिश्चियन होगा, देन जो डिफेंस मिनिस्ट्री होगी वो शिया, ऐसे ये सब मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, बट शिया होगी। देन मान लीजिए एक्सटर्नल मिनिस्टर हमारा सुन्नी से होगा। तो ये सारा इसने पावर डिवाइड कर दिया था कि ये कंपलसरी है, इसी उसी पर तुम्हारा वो चलेगा। देन क्या होता है कि जब इसराइल हमारा
पैलेस्तीन पर वो करता है, पैलेस्तीन पर कब्जा करता है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी होती है जिसे बोले पैलेस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और ये सेटल्ड कर लेती है लेबनान में। और इसराइल जब बोmbardमेंट वगैरह करता है तो बहुत से लोग भागकर हमारा लेबनान में चले जाते हैं, क्योंकि लेबनान तो पास है। तो जब लेबनान में जाते हैं सारे, तो वहां पे एक मतलब सेक्ट के लोग क्रिश्चियन कम हो जाते हैं और शिया एंड सुन्नी बढ़ जाते हैं। तो उसके बाद हमारा शिया एंड सुन्नी बढ़ जाते हैं, तो धीरे धीरे एक मतलब अस्टेबिलिटी आ जाती है। तो वहीं से उठकर हमारी जब पीएलओ लोगों को वो करना शुरू करती है कि मतलब इसराइल के खिलाफ भड़काती है कि हमें लड़ना चाहिए, तो वहां से हमारी जन्म लेती है ये हिजबुल्ला। और सबसे जब पीएलओ की जो हमारा इसका चीफ होता है, इसराइल इसको पकड़ने के खिलाफ जो हमारा ये कैपिटल है बेरूत, इसको पूरी चारों सराउंडिंग से घेर भी लेती है। जैसे कि मैं आप सभी को बताऊं, बेरूत, ये देखिए बेरूत है। इसराइल एक ऑपरेशन चलाता है एंड इस पूरे एरिया को हड़प ले, पूरे एरिया को सीज कर देता है कि यहाँ पे अंदर कुछ नहीं जाने देंगे। तो पीएलओ के उसको पकड़ने के लिए, तो ये पूरा वो करता है। एंड इसकी ही वजह से यहाँ पे काफी ज्यादा लोगों की जैसे मौत होती है, क्योंकि खाना नहीं पहुंच पाए, बिजली नहीं पहुंच पाई, कुछ मतलब जरूरी सामान नहीं पहुंच पाए, तो काफी ज्यादा लोग तंग होते हैं। एंड गुस्सा होता है कि हमारे देश में आकर कोई दूसरी सेना वो कैसे कर सकती है ऑपरेशन, एंड हमारे नागरिकों को उससे काफी ज्यादा तकलीफ हुई है। तो यही बात से हिजबुल्ला का जन्म होता है। एंड हिजबुल्ला का एक ही वो है मोटिव कि हमें इसराइल का खात्मा चाहिए, इसराइल को हम नक्शे से मिटाना चाहते हैं, एंड वेस्टर्न वर्ल्ड से हमें लड़ना है। वेस्टर्न वर्ल्ड एंड इसराइल, हम मतलब कि इसराइल को तो देखना ही नहीं चाहते इस नक्शे पे। तो इसी से हिजबुल्ला का जन्म हुआ। और ये काफी इनके पास एडवांस वेपन है, जैसे कि मैंने आप सभी को बता दिया कि इन्हें कैसे हमारे हथियार ट्रांसफर होते हैं, कैसे 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 आते हैं इनके पास हथियार। तो इसी वजह से इनका जन्म हुआ है कि इसराइल ने, देखिए पीएलओ जब यहाँ पे हुई थी ना, तो इसराइल ने काफी ज्यादा ऑपरेशन चलाए थे, एंड पूरे उसी को ही हड़प मतलब घेर लिया था, जिसकी वजह से वहां के लोग काफी तंग हुए। एंड उन्होंने एक कि हमारे देश में लोग मतलब ऐसे बम्बार्डमेंट कैसे कर सकते हैं, तो वही उसी ने जन्म दिया हिजबुल्लाह को। एंड 2006 में हमारा इन दोनों देशों के बीच एक इतना बड़ा वॉर होता है, जिसे हम 2006 इजराइल लेबनान वॉर बोलते हैं। एंड उसमें इजराइल इतना मतलब कि इतनी ज्यादा मतलब कि इनके वो कैजुअलिटी करता है, हिजबुल्लाह के इतने ज्यादा लोगों को मारता है, मतलब पूरा वो कर देता है। बट फिर उसके बाद भी हिजबुल्लाह हार नहीं मानता है एंड फिर से खड़ा होता है। एंड वो अब मतलब कि देखिए, इसराइल ने यहाँ यहाँ बम्बार्डमेंट की और काफी ज्यादा बम्बार्डमेंट करता है, जिसमें काफी ज्यादा लोग मरते हैं, काफी ज्यादा मतलब कि कैजुअलिटी होती है जो नहीं होनी चाहिए। तो काफी ज्यादा लोग मरते हैं, एंड हिजबुल्लाह उन्हीं के जैसे फैमिली मेंबर्स को भड़काता है कि हम मतलब कि तुम्हारे इसराइल ने तुम्हारे उसको मारा है, तो तुम्हें हमारी आर्मी ज्वाइन करनी चाहिए। तो ऐसे कर करके हिजबुल्लाह एक काफी बड़ी वो बना लेता है आर्मी। जो हमारे यहाँ पे लोकल्स वगैरह जो जो मतलब कि जो वॉर में पार्टिसिपेट नहीं थे, उनको भड़काता है हिजबुल्लाह कि हमारी वो ज्वाइन करो, क्योंकि इसराइल ने तुम्हारे घर वालों को मारा है, इसराइल ने तुम्हारी बम्बार्डमेंट की है। तो इसकी वजह से हिजबुल्लाह और ज्यादा स्ट्रोंग बनने लग जाता है। देखिए कैसे ये कॉन्फ्लिक्ट के बाद भी ये हिजबुल्लाह का पूरा नामो निशान एक तरीके से मिटा ही देते हैं। बट फिर भी हिजबुल्लाह यहाँ पे, क्योंकि देखिए अगर एक मतलब कि यहाँ पे घर पे कोई वो होगा, तो साथ वाला घर भी तो घेरेगा ही। अगर इस घर पे कोई मिसाइल मारेगा तो साथ वाले के मतलब उसमें भी तो नुकसान होगा। तो ये लोग मतलब हिजबुल्ला वगैरह इतने ज्यादा वो थे, इन्होंने यहाँ भी टनल वगैरह बना रखी थी, एंड वो स्कूल के नीचे थी, कोई हॉस्पिटल के नीचे थी, जहाँ पे आम रह के लोग वो करते हैं। तो ऐसे ये डेंस पॉपुलेशन में रहते थे। तो जिसकी वजह से अब फिर ये हिजबुल्ला ने यहाँ के लोगों को वो बोला कि भड़काया इजराइल के खिलाफ कि हमारी वो टेररिस्ट ज्वाइन करो और हम इजराइल के खिलाफ एक जंग लड़ेंगे। तो इसके बाद भी हिजबुल्ला और ज्यादा स्ट्रोंग हो गया, और इसको सप्लाई तो आती रही ईरान से, ईरान ने इतने इसको हथियार पहुंचाए, वो तो आता ही रहा हिजबुल्ला को।
तो अब इन्होंने फिर से रॉकेट वगैरह दागने शुरू कर दिए, जो कि इसराइल के लिए काफी चिंतित है, क्योंकि इसराइल इसराइल को हमास से भी वॉर लड़नी है एंड हिजबुल्लाह से भी लड़नी है। तो थैंक यू।